बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फिर मोहम्मद उसामा अली साहब। जिंदगी सादा कर लें, आज जो सूरत हाल है, उसामा साहब ने बिल्कुल कहा था कि जिंदगी सादा कर लें। आज बिल्कुल आज की सूरत हाल पर फिट बैठती है। सोने के वाले से उसामा साहब ने कहा था सोना ले लें। आप लोगों ने जिन लोगों ने ले लिया वो तो फायदे में रह गए। और जब कहा जा रहा था कि ये जंग कब तक चलेगी, तो उसामा साहब बार बार कह रहे थे लंबी मुसलसल जंग है। ये जो सोच रहे हैं कि कब खत्म होगी, ये खत्म नहीं होने वाली। पानी में उदम मचेगा। पेट्रोल प्राइसेस भी उसामा साहब ने कहा था सारे मुल्क इफेक्ट होंगे। कौन सी कंट्रीज डिस्टर्ब होंगी, अरब कंट्रीज के वाले से भी कहा था। अफगानिस्तान जंग के वाले से हो, लबनान, यमन, KSA, UAE तमाम मुतासिर हुए। अब उसामा साहब से सबसे बड़ी तो रीडिंग ये भी थी कि कौन कौन से लीडर्स दुनिया से जा सकते हैं, वो भी उसामा साहब ने बताया था। अब उसामा साहब से आज मैंने आगे की सूरत हाल डिस्कस करनी है। उसामा साहब से आज मैंने पूछना है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात क्या होने वाले हैं। अमेरिका ने भी टारगेट किया और ईरान ने भी जवाबी तौर पर फौजी अड्डों को टारगेट किया। ईरान कह रहे हैं हम भी तैयार हैं, अमेरिका कह रहे हैं हम भी तैयार हैं। यूरेनियम अफजूदगी का मसला भी चल रहा है। उसामा साहब ने जो एक नई कह लें कि एस्ट्रोलॉजी में रूह फूंकी थी, वो ये थी कि डेट्स देने वाली, और डेट्स पर हम लोगों ने अटैक्स होते भी देखे। उसामा साहब से जरूर पूछना है कौन से मुल्क महफूज हैं, कौन से मुल्क आगे जंगों में आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आज उसामा साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो जनाब बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के। लॉकडाउन आपने देखा उस वक्त जनवरी में कोई इसको नहीं सोच पा रहा था। मैं खुद भी नहीं, मतलब टेक्निकली मैं भी इसको समझ नहीं पा रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि हम लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें तो फॉलो करना होता है जो हमें समझ आ रही है। कुछ जी। पढ़ रहे हैं कुछ रीड करना। लेकिन अब ह्यूमनली कुछ चीजें, हम भी इसी माशरे का हिस्सा है तो माहौल बनते होते हैं। मतलब पानी की जंग प्रेडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं था, जंगें बढ़ रही हैं ये भी कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरह की जो कैफियत थी ये सारी बिल्कुल ठीक थी। एक तो ये जो मैं समझता हूँ लॉकडाउन है, ये मेरे लिए भी एक वो थी जो अब आप देखेंगे आगे अभी इसमें इजाफा। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमें भी हैरान कर देती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली हम जब उसको रीड करते हैं, बता देते हैं, तो खुद भी इंतज़ार होता है उसके दुरुस्त होने का या उसके सही होने का। ईरान भी दोबारा बहुत बड़ी उसमें किसी ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा। हो सकता है वो इसके अब एटमी पे मार दें कि लोगों को अंदर रहना पड़े। दोबारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पे उधम मचे, ईरान पे ज़मीनी हमला हो जाए, पाकिस्तान इंडिया दोबारा ट्रिगर हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप हों जिसकी वजह से आप लोग घरों में टिक जाएं। बस सिंपल इज अच्छा। दैट इन एनी वे। और सबसे ज्यादा चांसेस ये आपके एरिया के ही हैं इस टिकने टिकाने के। हाईएस्ट आप हैं, सेकंड में अगर कोई दुनिया का और मुल्क होगा तो होगा, लेकिन आप लोग तो पक्के हैं ना। ठीक है। और आप देखें पाकिस्तान से इब्तदा हो रही है और ईरान में ये सब हो। और एक तो ये सूरत हाल रहेगी अब जब तक तकरीबन ये, अब अगर ये इब्तदा है तो समझें इसकी टाइम तो अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता अच्छा। है। अच्छा, उसके बाद जो अगली, और ये देखेंगे आपके ये अब इस टाइम में इसमें काफी तेजी आएगी। ठीक है। और उसके बाद जो GCC डेफिनेटली अंडर अटैक रहेंगे। अच्छा। और यूं समझ लें कि उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ चला जाएगी कहानी। फिर हो सकता है कि ये जो कहानी है आपकी हमारी इंडिया की प्रॉपर हो जाए, और साथ ही ये जापान और चाइना वाली साइड, प्लस किम जोन कहीं ना उठ जाए वो, और अमेरिका और उसका डायरेक्ट अमेरिका को भी अटैक को देखना है, मजा चखना है। अच्छा। और बल्कि उसकी इस साल आपको, बल्कि यूं समझ लें कि मैक्सिमम 2027 के जून से पहले पहले उसकी कई रियासतों से आवाजें आने लगेंगी कि हम ट्रम्प की फेडरेशन से निकलना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये अमेरिका की आवाज आपको, ये खबर आपने सुननी है। आपको याद है ट्रम्प के डायलॉग आपको इलेक्शन से पहले के बताए थे? बिल्कुल। जंगे बंद करने के नाम पे आएगा, हाँ जंगे जी। शुरू
کا خون ہاتھوں پہ ہے, سب سے زیادہ خون ہے, وہ سب ہوا. اسی جی طرح سے آپ یہ خبر سنیں گے کہ فلانی اسٹیٹ آف امریکہ نے فیڈریشن سے علیحدگی کی باتیں شروع ہو گئی اور مہم چل پڑی, اس طرح کی خبر سنیں. دوسرا میں ٹھیک آپ ہے. کو کہا صحافی آزاد ہوں گے اس ٹائم کے بعد. اب کئی میڈیا ہاؤسز بغاوت کر دیں گے, اسٹیٹ کنٹرول سے نکل جائے گا دنیا کا میڈیا. ایک تو یہ بہت ان قریب آپ دیکھیں گے صحافی مجاہد بنے پھر رہے ہوں گے اچھا. اس ٹائم. تیسرا اس ٹائم سے آگے ہونا ہے مذہبی جو معاملہ ہے. اب آپ لوگ بڑے ریلیجیس ہونے لگیں گے, مذہب کو پڑھنے لگیں گے, اللہ اور ڈیوائن کنیکٹیوٹی بڑی یاد آئے گی آپ کو. اچھا ٹائم ہے, میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ سب کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنی چاہیے. کوئی وظیفے شروع کریں, قرآن کا ترجمہ شروع کریں, معرفت الہی میں سفر کریں. یہ بہت اچھا ٹائم رہے گا. کیونکہ اب آپ کو بھی نظر آنے لگے گا کہ دنیا منہ سے چھن رہی ہے, نوالا چھن رہا ہے. تو ہمارے بالکل. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب منہ سے نکلتی ہے پھر اللہ یاد آتا ہے. تو اچھا ٹائم, کیونکہ شیطان کو بھی نعمت اس لیے کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے, اللہ سے ملا دے, وہ نعمت. وہ دوزخ کو بھی نعمت کہا گیا کہ اس سے ڈرا کے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. شیطان بھی اسی طرح آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ اس کے چال بازیاں, اس کی مکاریاں اتنی نفرت کراتی ہیں آپ کو, اتنی اس سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے کہ آپ اس نفرت کے تحت اپنے مالک حقیقی کی طرف بھاگ دوڑتے ہیں. تو اس لیے ایک تو مذہبی فساد اب آپ دیکھیں گے. دوسرا اس سال کے اگست سے آن ورڈ آپ امریکہ میں بھی یہ ایک لہر دیکھیں گے انریسٹ کی اور اس طرح کی, اور کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ اٹیک ہو سکتا ہے امریکہ کسی ڈائریکٹ, اس میں ڈائریکٹ جنگ میں تو جو آنا تھا وہ آ گیا ادھر. یہاں ٹھیک تو ہے. ہو ہی کہ اب یاد ہے آپ کو کہا تھا امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ اب آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ جنگ میں تو امریکہ ہے اس وقت. ایران ان کے فوجی اڈوں پہ مار رہا ہے, وہ اس پہ مار رہا ہے. لیکن جو امریکہ کا ڈائریکٹ ہے نا, مطلب اس کی زمین پہ, وہ بھی اب ایکسپیکٹڈ ہوگا. فرانس اور برطانیہ اکٹھے ہو کے وہ صف بنا رہے ہیں, اور روس سے وہ بچ پائیں گے پھر؟ نہیں دیکھیں, روس مینٹلی طور پہ اس کے لیے بالکل پریپیئر ہے, اور یہ لوگ ابھی اس ڈر میں ہیں جنگ کے. تو اس کا جھاکا اترا ہوا ہے, اس نے ہاں دیر نہیں جی. لگانی, اور یہ ٹائم ہائی رہے گا. اور یہ آپ کو یاد ہی ہے, ابھی پچھلے دنوں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اب جی سی سی دوبارہ جنگ میں, اور اسپیشل ٹارگٹ ہوگا کوئی نئے ممالک نیٹو کے, یورپ اور اس کے رشیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, اس ٹائم میں آپ کے یہ جو ایسٹرن سائڈ آف جاپان اور تائیوان, چائنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. گورنمنٹس کے اوپر بھی, لیو پہ بھی افیکٹ ڈالے گا اپنا فورتھ اسپیکٹ, اور پھر ٹھیک ہے. یہ امریکہ کی طرف ہو جائے گا. لیکن جی سی سی یورپ سے تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے گی, لیکن جی سی سی کی طرف پھر آ جائے گی, معاملہ رہے گا. اچھا. یعنی کہ تو اس طرح سے یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا, وہ پائپ کا جیسے وہ نہیں ہو رہا ہوتا, شاور کائنڈ آف, جی. پانی ماری, اسی طرح سے گھوم رہا ہے. جیسے جیسے اپنی پلیسمنٹس بدلتے جا رہے ہیں, رخ بدل رہے ہیں جنگ کے, کئی لوگ آ رہے ہیں نئے ممالک. جیسے اس سال آپ کو یاد ہے, پچھلے سال کون مانتا تھا بالکل. جب کے نام لکھوایا کرتے تھے, تو کون ابھی ہاں یورپ جی. کے کچھ آ دینے دے نا پراپر. آپ نے میرے خیال ہے ایک دفعہ لکھے تھے میں نے ممالک, میں تو 10 کر رہا تھا, آپ نے 20 گنوائے تھے 20 مجھے. کا, ہاں 20 کا. تو اب آ جائیں گنے. اب یہ اس کے بعد اس آپ بنائیں پلان, جو ہے اگست تک آپ کے ٹارگٹ 20 والا پورا ہو جائے گا, بڑی امید ہے. اور ابھی جو آج آپ جنگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا کیا کر لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کھلنے لگے, بلکہ یہ برے طریقے سے دوبارہ بند کروا دیں گے, اچھا. اور ایک اچھا ادھم مچے گا. اب وہ ادھم ہوا اگر 30 دن کا بھی مان لو, 25 دن کا بھی, کیونکہ ایران کی جگہ وہ مینٹلی اب پکے ہو گئے ہیں. انہوں نے ابھی امریکہ سے تھوڑی سی نبردزما ہو کے پچھلے دنوں سے, مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا, اپنی ایڈجسٹمنٹ شروع میں فوج کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے دن کی جنگ جو ہوتی ہے دونوں کے لیے سرپرائزنگ ہوتی ہے, کیا کریں کیا کریں. پھر اس کے بعد دل دھڑک رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میزائل چل جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ کیا ہوا, زیادہ زیادہ کیا ہوا, چلو شکر ہے میں بچ گیا. پھر ایک جذبہ بڑھتا جاتا ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ بھائی اب یہ زیادہ زیادہ اتنا ہی تھا, تو وہ جی. جیسے کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ایران اب زیادہ کانفیڈنٹ پوزیشن پہ ہے اب اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے میں ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. ایک دوسرا, امریکہ کا فیلئر بڑا واضح ہے, جب اس کی ساری ایئر بیسز, اب جیسے کویت میں دوبارہ کوئی کسر تھی, ادھر سے انہوں نے چھوڑا تو ادھر پھر انہوں نے مار دیا.
इसी तरह इराक में उनको भगाया, बैरी बेड़े वो पीछे ले गए। अगर नेवी खत्म थी, एयरफोर्स खत्म थी ईरान की, तो जाते किधर हो भाई? आओ खड़े हो से ट्रैफिक को हेलो हाय करो, गुजारो इनको। तो मैं समझता हूँ ईरान के पीछे जो डायलॉग के पीछे ईरान की एक ही रीजन है कि अमेरिका को तो शायद वो घास ना डालता, लेकिन जो अपने हमसाए हैं पाकिस्तान जैसे और बाकी जो ममालिक हैं, वो जैसे उनकी मुंहदारी में कह लें, क्योंकि डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होता है तो फैक्ट तो पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया पे आ गया। बिल्कुल। और ये कैलकुलेशन में नहीं था इनकी। बस ये एक नुक्ता है जिस वजह से ये जंग जो है ईरान के खाते में बहुत अहमियत की हामिल हो गई। क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि ईरान पे हमले पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। इन्होंने तो समझा जैसे अफगानिस्तान, जैसे इराक, जैसे कहीं भी मारा। अब देखिए पूरी दुनिया जब अफेक्ट हुई है तो अब इनको रियलाइजेशन हुई है कि ये तो भाई पूरे जीसीसी और सारे के सारे, ये अब इनको समझ नहीं आ रही कि जो हम छेड़ बैठे हैं अब इससे वापस क्यों। खलीजी ममालिक का अगर आगे मैं फ्यूचर पूछूं, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए सऊदीया के अलावा जितने भी ममालिक हैं वो जो है काफी ज्यादा टफ टाइम देखेंगे। सऊदीया के अल्लाह का घर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए डेफिनेटली मुसलमानों का तन मन धन सब वो उधर के लिए, और डेफिनेटली उस पर ही कोई आंच आने नहीं देंगे। और वक्त भी ऐसा कोई भी आता है तो सऊदीया को क्या फिक्र है, हम उसके लिए तो वो जैसे कहते हैं ना पैदल भी निकल जाएंगे उसको करने के लिए या उसमें। और वो डेफिनेटली कोई सऊदीया की क्या जाहिर बात है उस जमीन से जितना पाकिस्तानी अटैच है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो कोई और कौम ऑन नहीं करती सऊदीया को। जैसे मान लो कि उधर इतने मुसलमान फिरते हैं, यमन यमनी है, ईरान ईरानी है, अफगान अफगानी है, सारे के सारी दुनिया जो है वो अपनी नस्ल से है, अपनी आइडेंटिटी से है। लेकिन आप वाहिद पाकिस्तानी हैं जो आप उसको अपना कहते हैं। क्यों? आप इस्लाम के नाम पे बने थे। आपका वजूद अगर मक्का मदीना ना होता, अगर इस्लाम ना होता तो आप भी ना होते। समझ रहे हैं? ये एक आप लोगों की रीजन है कि सऊदीया भी आपका ही है, मतलब पाकिस्तानी उसको अपना समझते हैं और कोई नहीं समझता। इसीलिए डिफेंस पैक्ट इसी को मिला कि पाकिस्तानी की हिफाजत कोई नहीं कर सकता, और सऊदीया को बनाने में भी सबसे अच्छा रोल पाकिस्तानी का। तो ये एक मैं समझता हूँ। बाकी दुबई की कहानी अब दोबारा वो नहीं बननी जो आप लोग सोचते हैं। टाइमली समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी ये महीना दो और है और देख लें। मतलब इतना ही है, इससे ज्यादा क्या। दुबई से, यानी कि दुबई से और किन कंट्री से फिर देखने वाले पूछते भी हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं हिजरत कर जानी चाहिए? आप देखें ना कि ईरान इस टाइम किधर किधर मिसाइल मार रहा है, बिल्कुल। कहाँ से उस पर हमला हो रहा है, और उस पर हमला कहाँ से हो रहा है, कभी कुवैत से हो रहा है, कभी इराक से हो रहा है। तो मिसाइल किधर जा रहे हैं? मुसलमान ममालिक। ये जितने भी यूं समझ लें कि ये जो जंग है, अब आप अभी ये कुछ दिनों में बहुत ज्यादा इनमें यूएई पे अटैक, ये बाकी जिधर जिधर से उसने आगे करना है, क्योंकि अमेरिका इसको चाह रहा है कि अब इसको यूएई ईरान जंग बना दिया जाए। तो अब अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसीलिए नाम का सीज फायर और वैसे हमले चल रहे हैं। मतलब आप माइंड सेट चेक करिए, कोई बात आप हमें पागल समझते हैं या बच्चों से भी बुरा पागल ही समझते हैं मेरे ख्याल में। तो अब लोगों को दुनिया के सीज फायर का क्या मतलब होता है, और सीज फायर करके हमले करने का क्या मतलब है, और फिर ये कहना है कि इस हफ्ते से हम पे हमले होना था, सीज फायर की खिलाफ वर्जी होनी थी तो हमने पहले ही मार दिया लो। मतलब ख्याल में था, इनके ख्याल में था कि हमला करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी अभी, और ये कोई इतनी इजी नहीं है मूव कर जाए। सबसे ज्यादा तो ये है कि जाएं अपने गांव देहातों देशों में जहां जहां से आए हुए हैं, जाके अपनी फूड इकट्ठी करें, अपने खाने पीने के इंतजाम को प्याज श्याज लगाएं, कोई चटनी का इंतजाम हो जाए, कोई कुंडी डंडा सीधा करें अपना, कोई गंदम पिसवा के रखें, या चक्कियां पुरानी ले लें, हो सकता है आपको ये भी धोखा दे जाए, बिजलियां भी। तो उसके बाद दिन ब दिन जाना तो आपने इधर ही है,
कोई आसमान को नहीं छूने लगा। आपको ये जितने साल के शुरू में बैठ के दूध की नहरें दिखा रहे होते हैं पाकिस्तान में, आपने देखा ही होगा, खुद आप माशाल्लाह प्रोग्राम को हेड करते हैं, आप जानते हैं कि साल के शुरू में जी दूध की नहरें बह रही हैं पाकिस्तान। जी और ठीक जो है। आपने कहा शख्सियात की तब्दीली, दिसंबर तक काफ़ी शख्सियात तब्दील हो जाएंगी, मैक्सिमम चेहरे चेंज होंगे, और आपकी यहाँ भी जो मामलात हैं वो काफ़ी बदलने वाले हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन उसामा साहब मेरा आपसे, तेल का बहरान जैसे प्राइसेस हाई हुई हैं, आपको आगे मजीद और कौन से बहरान नजर आ रहे हैं? देखें, तेल का जो प्रॉब्लम है ये तो अभी फिर दोबारा आप पे आ सकता है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद, कहानी बंद, ऊपर से जब इस सब की टेंशन राइज होगी और इंडिया पाकिस्तान के भी चांसेस मौजूद हैं, तो ये सब का सब जब हुआ तो फिर एकदम आपकी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी तो आपके लिए फूड सप्लाईज बंद हो जाती हैं। बड़े शहरों में तो सब्जी, मिर्च और आपकी मिर्च और टमाटर ही नहीं मिलता बिग सिटीज जी में या बड़ी चेन्स पे। तो अगर ये एक्सटेंडेड हो जाए कोई 1 डेढ़ महीना, तो बस आपको तो वो याद आ जाएंगे, खुराक इकट्ठी कर लो और वो सारी वीडियोस जो, क्योंकि जी आप ये देखिए पाकिस्तानी कौम के अलावा पूरी दुनिया में वो हुआ एक्सरसाइज किसी न किसी अंदाज में, और इनको अगर टाइम से पहले तैयारी करा रहे हैं कि आगे तो जिंदगी उस पर गुजरनी, ये कौन सी चांद पे कॉलोनी कटने वाली है सोचते हैं। जी मतलब आगे तो जिंदगी सारी कर लोगे तो ठीक है, अपनी फूड की तरफ चले जाओगे। इमरान खान जो कहता था मुर्गी ले लो, इनको समझ नहीं आई थी, ये आप समझ आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ नाजरीन हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी रीडिंग्स, आपकी कैलकुलेशन सुनी, पहले भी सुनते रहते हैं। तो नाजरीन अपना कमेंट्स में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।